नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे हैं जी मेल। जैसे कि आपको पता है, टिकटार्थियों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। एक कहावत सुनी होगी, एक अनार और 100 बीमार यहाँ पर दिखने को मिल रहा है और लगातार तूफानी दौरा शुरू किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप गिल जी, जो समाज सेवक भी है और साथ के साथ उन्होंने राजनीतिक में कदम बढ़ा रखा है। लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका प्यार मिल रहा है? हम सीधा बात कर दे प्रदीप गिल जी। नमस्कार। नमस्कार छोटी बहन, मैं लगातार पहले दिन से ही आप देख ही रहे हैं जी सर। आपके इस कैमरे ने मुझे कई बार कवर भी किया है, कई बार मुझे उससे सवाल भी किए हैं। मैं जनता का बेटा, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। लगातार 14 साल पहले जब मैंने राजनीति में पहला कदम बढ़ाया था, वहाँ से लेकर टिल डेट तक मैं अपना पसीना बहाता रहा हूँ। और यहाँ पर दुर्भाग्य ये जरूर रहा है कि कुछ घरानों को ही राजनीतिक जो है ना ताकत मिलती रही है। इस बार 100% मेरा चैलेंज है मास्टर के बेटे का कि हम लोग 100% यहाँ लड़ाई लड़ेंगे और अगर हमें मौका मिला तो 100% जो है वहाँ तक काम करेंगे जहाँ जा कर के कोई बाद में शुद्ध नहीं रहता। जी, आप लगातार लोगों के बीच में पहुंचे हो, कितना स्नेह और कितना प्यार, डोर टू डोर आप पहुंच रहे हो और पैदल यात्रा भी आपने निकाली है। मैंने पैदल यात्रा 7 दिन की निकाली है। कूलर से बाहर नहीं निकलता, एसी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गरीब आदमी का मुझ पर विश्वास बना है, उस जरूरतमंद का मुझ पर विश्वास बना है, उस बहन का मुझ पर विश्वास बना है, उस भाई का मुझ पर विश्वास बना है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, उस बहन को जिसको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है क्योंकि पैसे नहीं है, उस माँ का मुझ पर विश्वास बना है जिसकी पेंशन काट दी गई है, उस बहन का मुझ पर विश्वास बना है जिसकी किसी न किसी दिक्कत में वो आज नौकरी से वंचित रह गई। कहीं न कहीं जो विश्वास बना है उसी की वजह से पैदल मेरे साथ हजारों की तादाद में जहाँ मातृशक्ति चली, महिलाएं चली, बहनें चली और भाई चले। वो इसीलिए चले कि वो लोग चाहते थे कि जीन से बदलाव हो और 100% हमारा भाई विधानसभा पहुँचे। जब पहुँचे तो वो हमारी शिक्षा, चिकित्सा और हमारी सारी सुविधाओं के लिए काम करे, ना कि इनकी तरह चुन करके जो हमारी सुध ना ले और पूछे ना कि भाई तुम कहाँ से आए हो, किस गांव से, किस मोहल्ले से हो। इस तरह का व्यवहार उन्होंने मुझ में नहीं देखा। ये लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं भी इनकी तरह धरातल से आगे निकल करके आया हूँ। चांदी की चम्मच लेके हम लोग पैदा नहीं हुए, ना हमारे को राजनीति विरासत में मिली। जी, आपके कांग्रेस पार्टी की काफी लंबी लंबी लिस्टें लगी हुई है। प्रदीप जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? और गठबंधन की भी बातें चली हुई है। जहाँ ये कहा जाता है कि पार्टी टिकट देगी उनको जो धरातल पर मजबूत होंगे, जहाँ ये कहा जाता है कि जो लोगों के बीच का व्यक्ति होगा जिसको लोग पसंद करेंगे उसे टिकट देगी, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों की चाहत रहा हूँ, लोगों के बीच में पसंद रहा हूँ उनकी, तो मुझे 100% मिलेगी। लेकिन गठबंधन में अगर कुछ इस तरह का आता है तो वो देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी तैयारी 100% कर रहा हूँ। सभी लोग अपने घरों में बैठे होंगे, परंतु मैं लगातार, आपने देखा होगा कि मैं अभी भी फील्ड में हूँ। इसके बाद के भी कार्यक्रम मेरे हैं। कल 12:30 तक मैं भटनागर कॉलोनी में था। उससे पहले दिन मैं रात को भी वहाँ घुंगा गांव में था और बरसाना गांव में था। लगातार मेरे कार्यक्रम डेली चले हुए हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, आम परिवार का बेटा कोई विधानसभा पहुँचे जिससे पता हो, जिसको पता हो कि इस माँ की पीड़ा क्या है, इस बच्चे की चाहत क्या है, जिसे हमेशा दुत्कारा गया है, जिसे हमेशा पीछे धकेला गया है। इसको रोकने का काम प्रदीप गिल करेगा। और मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, कि 14 साल से जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, मैंने ये काम किए भी। धरातल पर आज भी लाइब्रेरी चलाने का काम और अनेक काम कर रहे हैं, ताकि ये बेटी जो है जिसके अंदर एक खासियत है कि वो पढ़ सकती है, परंतु आज पैसे के अभाव में आज उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई से उठा लिया। वो काम किसी बच्चे के साथ ना हो, इस प्रकार से मैं काम करना चाहता हूँ। लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो प्रदीप गिल जी किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे और जींद का विकास कहाँ देखते हैं? जींद का विकास तो आपको खुद पता है। अगर एक बारिश आ जाती है तो यहाँ इन घरों में पानी घुस जाता होगा। आपने ठीक है ये ऊपर उठा लिया तो हो सकता है आप बच जाते होंगे, लेकिन बहुत सारी गलियाँ पानी से लबालब भर जाती है। और आज तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि जब गलियाँ भर जाती हैं तो वो पानी कोई सबमर्सिबल का अगर किसी ने बाहर लगा रखा है तो वो उसमें घुस जाता है। तो जहाँ नरक जैसा जीवन लोग सर, 1 मिनट रोकना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की रैली थी और विधायक जी ने बड़े ऊंची आवाज में माइक में कहा था कि सीसी की सड़कें बना दी है, दादा ले पोता बढ़ते, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? आ जाए। मैं तो कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं जी। ऐसे ही मैं तो कोई सबूफे तो छोड़ता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार यही हो जाए, चुनाव से पहले या तो मैं उनके साथ लग जाऊंगा, चले मेरे साथ एक बार, लोगों से शुरुआत करेंगे।
नौको चंद्रलोक हकीकत नगर 40 क्वार्टर पटियाला चौक शास्त्री नगर नेताजी कॉलोनी जोगिंदर नगर शीतलपुरी शिवपुरी चले तो एक बार उधर चले ना बड़ा फोड़ा बाबा बस्ती में विश्वकर्मा कॉलोनी की सारी गलियों में चलेंगे। पता है वो इंदिरा कॉलोनी में जाकर पूछूंगा मैं, इंदिरा कॉलोनी के लोगों के लिए आज भी पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। अगर बात करूं तो सीवरेज ऐसे बाहर मारते हैं वो, और जब विधायक जी के पास गए तो गुस्से में आकर ये कह दिया उनको कि मैं घुस के साफ करूं क्या। ये जवाब एक नुमाइंदे का नहीं होता। आपको कहना चाहिए कि मैं आज ही प्रबंध कराता हूं, आज ही मैं प्रशासन को बोलता हूं कि आपको वहां ये सुविधा मिलेगी। ये नहीं होता कि मैं उतरूंगा क्या। जब आपने वोट ली जब तो नहीं कहा किसी को, जब तो लोगों में से आपको ये जो है ना वो नहीं आई, फीलिंग नहीं आई इस प्रकार की। तो इस प्रकार का जो तो प्रदीप गिल जी के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो विधायक जी नहीं कर पाए और प्रदीप गिल जी करेंगे? जी छड़ी किसी के पास नहीं होती, भावना होती है। प्रशासन के जाके जब आप इस बात के लिए लड़ेंगे कि विश्वकर्मा कॉलोनी की मान लिया 4 गलियां कच्ची है, जब विधायक जाके बैठेगा ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको ना करेगा पूरा। अगर आपकी नीयत नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता। 5-5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, 20-20 करोड़ की बात कर रहे हैं, 50-100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे हो गया। एक जो सड़क बन गई है ठीक ठाक, उसे तुम दोबारा इसलिए पाड़ रहे हो ताकि वहां माल मिले। एक बार पाड़ते हो फिर बनाते हो, फिर सीवरेज डाल पता करते तो कहते हैं सीवरेज की दिक्कत रहेगी। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं था क्या? 3 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट मुख्य हैं, पानी का, बिजली का, सीवरेज का, और चौथा वो सड़क का हो गया। आप सबसे एनओसी क्यों नहीं लेते? आपको पता होना चाहिए इसके अंदर घर आज 10 हैं और 20 और बन गए। मैं सीवरेज की कैपेसिटी तो बढ़ गई, तो बढ़ गई, तो जब आपने ये गली उखाड़ दी उसी टाइम क्यों? जब तो इनकी या तो इनको नॉलेज नहीं है या माल ज्यादा कमाना है। दोनों में से मैं कौन सी बात कहूँ? या तो वो पास खड़े होते तो मैं पूछ लेता उनसे, भैया आज दोबारा से फिर आपने वो रोड उखाड़ दिया जो अंडरपास का था। ऐसे ही पहले एसपी की कोठी वाला रोड इतना प्यारा बन गया था, एक बार दोबारा उखाड़ दिया। भला पूछा था हमने क्या हुआ, कहने लगे सीवरेज के पाइपों की कैपेसिटी कम होगी। अरे बेवकूफ लोगों, कम से कम जाके देखो दूसरे देशों में 500 साल का आगे 100 साल की उनकी वो प्लानिंग होती है। तुम्हारी 5 साल छोड़ो, 5 महीने की प्लानिंग नहीं है। ये खेल दुनिया जनता समझ चुकी है। आज आप किस प्रकार का खेल खेल रहे हो। आप ब्लॉक की सड़कें, जहाँ सेक्टरों में सड़कें दूसरी होती थी तारकुल वाली, वहाँ भी ब्लॉक बिछा दिए। विकास तो आ जाए तो सामने पूछे हम। अब एक मंच पे बोल करके चले गए, मैं क्या कहूँ उसके बारे में? तो यहाँ बोल सकता हूँ, वो वहाँ बोल देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंज करता हूँ विधायक जी, अगर सच मायने में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक बार चलते हैं लोको कॉलोनी में। मैंने वीडियो बनाकर जारी भी की है और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ भी मिल जाएगा 1000। ऐसे ऐसे घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ढंडोरा तो आप पीट रहे हो। मैंने कम से कम 5-7 वीडियो ऐसी बनवाई हैं जो लोको कॉलोनी में अभी भी लकड़ी की, बांस की, मतलब उसकी छत है जो कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकती है। मैं वैसे नहीं कह रहा, मैंने प्रैक्टिकल वहां जाके देखा है। आप अचंभित हो जाओगे। चीन में, शहर में, लोको कॉलोनी में कम से कम 10-20 घर तो ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है, जो सुबह मुंह अंधेरे बेटियां फाटक पे जाने का काम करती है। कितना खतरा है। अगर ये बात में लेस मात्र भी फर्क हो तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। आओ मेरे साथ चलो। अगर सर बात करें टिकट की, अगर कल को किसी और शख्स को टिकट मिल जाती, क्या प्रदीप गिल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्टी अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है तो क्या दिक्कत है, उसकी मदद करेंगे। पहले क्या करी नहीं कर्मचारी। ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप गिल की जुबान पे कुछ और दिल में कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, कर्मचारी जी के लिए क्या मैंने काम नहीं किया? हक तो मैं भी अपना मांगूंगा ना। मेरी भी तो एक लड़ाई है। मैंने 14 साल जो लगातार पार्टी को मजबूत किया है, मैंने 5 साल से तो मैं कांग्रेस में लगातार काम कर रहा हूँ। अब वो हक तो 100% हमें चाहिए कि भाई हम लोगों ने काम कर सके। जो लोग हजारों मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो इन चीजों के लिए आपको 2 दिन का समय लगेगा। अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, मैं ये कभी नहीं कहता आई एम द बेस्ट। मैं ये कहता हूँ कि एक बात जरूर ध्यान दें, अपनी वोट के साथ खिलवाड़ ना होने दें। जिसको आप पसंद करें उसको योग्यता के आधार पर पसंद करें। आपके बच्चों के कैरियर के लिए, आपके बच्चों की फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, चिकित्सा के लिए। जिसके पास कोई विजन तो एटलीस्ट हो, जिसके पास कोई सोच तो हो,
उन लोगों को चुने जुमलों को लोग हवा दें। तो मेरा तो यही है और मैं तो यही अपील करता हूँ, अगर मैं चुनाव में आऊँ तो अगर आपको मैं लगता हूँ कि मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मैं लगूँ आपको एक युवा सोच आपके लिए काम कर सकती है, तो हमारा साथ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदीप जी जिन्होंने कहा है कि अपनी वोट को पहचानिए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन विधायक बनता है और किसके सर पर ताज चढ़ता है। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।